आज मेरा आंख क्यों फरक रहा है, क्या नहीं होगा, आजमगढ़ में क्या हुआ होगा इसका पता नहीं है। दिल तो करता है कि मैं यहाँ से आजमगढ़ चला जाऊं, लेकिन आजमगढ़ जाएंगे भैया कौन सा दंड देगा कौन सा नहीं, क्या करूं। मैं चलता हूँ आजमगढ़ की ओर, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरा आंख फड़क रहा है। हे परमात्मा मेरे भैया भाभी को आप चाहे रहना। अरे यह रास्ता में यह तो लाल जैसा सा इसलिए मेरा दिल धड़क रहा था। ऐसा लीला है परमात्मा, अरे क्या करा
गई दुनिया सवेरे सारा हो गई परमात्मा जिस पुत्र के लिए मैं यह वन काट लिया और आजमगढ़ शहर छोड़कर इस जंगल में भटक भटक कर अब मैं कैसे रहूंगा? अब इसे क्या करूं? चलकर कहीं जंगल में इसे दफना देता हूं। बाबू अरे क्या करा बाबू अब मैं यहाँ जंगल से लकड़ी चुनकर अपने पुत्र को अंतिम दाह संस्कार करके मैं भी इसी जंगल में अपना प्राण त्याग दूंगा। जिस पुत्र के लिए अरे दुनिया या परमात्मा एक नारी को देख रहा हूँ। अब क्या करो? मानव का कर्तव्य है कि मरे तो उसे दाह संस्कार भी होना चाहिए। कौन अभागा आदमी है कि एक अबला नारी को इस जंगल में फेंक के चले गए? कम से कम इसे लकड़ी दे देना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, इसी लकड़ी पे दोनों को सुलाकर अपने पुत्र को भी और यह नारी को भी एक साथ जलवा दूंगा और फिर महारानी किस हाल में होगी, किस हाल में नहीं, उसे यह पता है कि नहीं कि मेरा पुत्र मर चुका है। मैं इस नारी को भी उठाकर यही ला रहा हूं। हे ईश्वर,
अरे नहीं नहीं याद नहीं याद नहीं भैया याद भाभी का नहीं मैं इसे भी इसी जगह ला के रख देता हूँ। यह सफेद वस्त्र शायद लग रहा है यह कोई गलत कर्म किया होगा, इसीलिए यहाँ लोग फेंक गए हैं। नहीं तो आदमी मरता है तो उसे दाह संस्कार होता है, और इसे इस जंगल में फेंक कर क्यों गया है? जरा इन्हें देखना चाहिए। हे परमात्मा, यह तो लग रहा है जाना पहचाना। ये कैसी परीक्षा है? यह तो रूप कला है। मैं तो सोच रहा था रूप कला किसान में होगी, लेकिन यह तो यह भी प्राण त्याग आ गया। आजान परमात्मा, अब मैं क्या करूं? हे गुरुदेव, यह तो पुत्र भी इस दुनिया से चल बसा, और जिस नारी पे मैं आजमगढ़ छोड़ के आया था वह भी इस दुनिया से चल बसे। हे गुरुदेव, आप दया कीजिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी इसी जंगल में इन्हीं लोग के साथ इसी अछिया पे अपना प्राण त्याग दूंगा, फिर आजमगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। आओ कर जा पुकारा गुरुदेव, कराना
ये तो है पगला का आयो काया भागला गुरुदेव आप तो कहे थे कि बेटा धरोगी अगर मुसीबत आए तो हमें याद कर लेना। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकता है। आप दर्शन दीजिए नहीं तो मैं भी अपना प्राण इसी जंगल में दे दूंगा। आइए आप कहाँ हो तीनों के रखवाले, आप दर्शन दीजिए नहीं तो हम भी इसी जंगल में अपना प्राण दे। बेटा द्रोही गुरुदेव उठो बेटा। गुरुदेव एक तरफ देखिए रूप कला और एक तरफ बेटा मेरा हीरा लाल दोनों मरे पड़े हैं। गुरुदेव आओ क्या करो देखी का गुरुदेव दुनिया हे गुरुदेव अब इनका अंतिम संस्कार में आप आए हैं, मैं कैसे रहूंगा गुरुदेव। बेटा दरोगी जी गुरुदेव यह राज काल पुरुष निरंजन का है। वह नहीं चाहता है कि कोई भी जीव सतमार्ग की ओर बढ़े। जो सतमार्ग की ओर बढ़ता है उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं देती है। बेटा खैर वह तो अपना काम कर चुका है, लेकिन अब मेरा जो काम है वह मैं करूंगा। बेटा क्या गुरुदेव। बेटा दरोगी जी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं घबराओ जिसके सामने में एक प्राण से प्यारा बेटा हो और घर की लक्ष्मी नारी हो वह मर चुकी है तो कैसे धैर्य बांध सकता हूँ गुरुदेव। बेटा दरोगी जिसके पास स्वयं गुरुदेव मौजूद है तो काल की कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। क्या गुरुदेव कोई कृपा हो सकता है। बेटा अभी मैं तुरंत इसे जिंदा करता हूँ। क्या जीवित हो जाएंगे। बेटा अवश्य जीवित हो जाएगा। यह जुगा जुगा चलना गुरुदेव
ठीक है बेटा दरोगी, देखो अब मैं कैसे इसे जीवित कर रहा हूँ। सतनाम सतनाम सतनाम। हेलो गुरुदेव, क्या हमारा बेटा जीवित नहीं हो सकता है? बेटा दरोगी, पहले तुम अपना पत्नी से मिलो, उसके बाद मैं तेरे पुत्र को भी जीवित कर रहा हूँ। रूप कला है, रूप कला है, देखो इधर। इधर देखो, पीछे कौन है? देखो पीछे। उठो बेटी रूप कला, ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र को भी जीवित कर रहा हूँ। सतनाम सतनाम सतनाम। तुम्हें क्या हुआ मेरे लाल? तुम्हें क्या हुआ? माँ, बड़ी मम्मी ने हमको भोजन खिलाया और मेरा शरीर काम नहीं किया। बेटी रूप कला, वह बालक तुझे क्या बताएगा? मैं तुझे बतला रहा हूँ। जब तुम और तुम्हारे पति दरोगी मुझसे दीक्षित हुई तो यह राजकाल पुरुष निरंजन का है, उसे नहीं देखा गया क्योंकि तुम लोग भक्त उसी का था। उन्होंने अपना चाल चलना शुरू कर दिया और नरसिंह के मस्तिष्क और उसकी पत्नी की मस्तिष्क को दिग्भ्रमित कर चुका। इसीलिए उन्होंने खाना में जहर मिलाकर तुम्हारे पुत्र को खिला दिया। बड़ी दीदी, क्या गुरुदेव? हाँ बेटी, भाभी ने ये काम की और उन्होंने यह काम नहीं किया, उसे करवाया गया। और भैया को इस बात का पता था या नहीं? भैया तुम्हारा कुछ नहीं इस विषय में जानता था। हे गुरुदेव, अब हमें राह बताइए कि हम क्या करें? बेटा, जीवन में सत्मार्ग की ओर बढ़ते रहना, चाहे लाख मुसीबत आए, धैर्य से उसे टालते रहना। बेटा, सत्य की विजय होती है, सत्य को कभी नहीं छोड़ना।
ठीक है गुरुदेव, अब यहाँ से क्या मैं आजमगढ़ जा सकता हूँ? हाँ बेटा, अब तुम आजमगढ़ जा सकते हो। ठीक है गुरुदेव। तो साहेब की गुरुदेव। साहेब की। हे रेत कला, अब यहाँ से आजमगढ़ की ओर चलो। बाजा। आर जे कर